प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। मेरा स्टैंड होगा बुक का। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे कौन सी वल्ली है ना, तीसरी वल्ली। शुरुआत से करते हैं तीसरी वल्ली का। 68।
ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। पंचाग्नयो ये चतुर्, मैंने इसकी सिर्फ कहा था बेस बढ़ाने को, आपने वो वॉल्यूम ही कम कर दिया। बड़ी मुश्किल। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। यसेतुरीजानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां परां नचिकेतगं शकेमहि। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरगं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च। आत्मानगं रथिनं विद्धि शरीरगं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च। मना प्रग्रहमेव च। इसका भाष्य देखिएगा, रिपीट कीजिएगा पहले श्लोक का। ऋतं पिबन्तो इति अस्यावल्याः सम्बन्धः विद्या अविद्ये नानाविरुद्धफले
इति उपन्यस्ते न तु सफले ते यथावन्निर्णीते तन्निर्णयार्था रथरूपककल्पना तथा च प्रतिपत्तिसौकर्यम् एवं च प्राप्य गन्तव्य विवेकार्थं रथरूपक द्वारा दौ आत्मनौ उपन्यस्येते ऋतं सत्यम् अवश्य संभावित्वात् कर्मफलं पिबन्तौ एकः तत्र कर्मफलं पिबति भुङ्क्ते न इतरः तथापि पातृसंबन्धात् पितरौ पिबन्तौ इति उच्यते। क्षत्रियन्यायेन सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतम् इति पूर्वेण संबंधः लोके अस्मिन् शरीरे गुहायां बुद्धौ प्रविष्टौ परमे बाह्यपुरुषवाकाशसंस्थान अपेक्षया परमं परार्धे परस्य ब्रह्मणः अर्धस्थानं परार्धं हार्दवाकाशं तस्मिन् हि परं ब्रह्म उपलभ्यते ततः तस्मिन् परमे परार्धे हार्दवाकाशे प्रविष्टौ इत्यर्थः। तौ च छायातपौ इव विलक्षणौ संसारित्व असंसारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति न केवलम् अकर्मिणः एव वदन्ति पंचाग्नयो गृहस्थाः ये च तृणाचिकेताः त्रिकृत्वः नाचिकेतः अग्निश्चितः यैः ते तृणाचिकेताः भगवान की
और गुरुजनों की फिर से कृपा को लेते हुए हम लोग इस तीसरी वल्ली को फिर से आपके सामने रखते हैं। यह जो पूरी तीसरी वल्ली है कठोपनिषद की, इसमें कुल मिलाकर 17 मंत्र हैं। कोई बहुत बड़ी वल्ली नहीं है। कुल मिलाकर इस तीसरी वल्ली में 17 मंत्र हैं। और इस तीसरी वल्ली को जो वल्ली का नाम दिया गया है वो दिया गया साधन वल्ली। इस वल्ली में साधना का उपदेश दिया गया है, इसलिए इस वल्ली का नाम ही क्या कर दिया गया, साधन वल्ली। जैसे कि पहली जो वल्ली आई थी, अभी तक आपने कितनी वल्ली पढ़ी, 2। तो जो पहली वल्ली थी वो कैसी वल्ली थी, अधिकारी वल्ली थी। इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, उस अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए, वो नचिकेता के माध्यम से पहली वल्ली में दिखाए गए। दूसरी वल्ली में मंत्रों में वर्ण के बारे में बताया। तो जो वर्ण के समर्थन के बारे में बताया गया, और कुछ मंत्रों में तत्व का उपदेश भी किया गया। दूसरी वल्ली में तत्व के उपदेश के बाद कुछ साधनाओं का भी उपदेश किया गया 3 मंत्रों द्वारा, वो भी किया गया। और कम से कम 3 से 5 मंत्रों द्वारा जो नचिकेता का पूछा गया प्रश्न था उसका उत्तर भी दे दिया गया। किस वल्ली में, दूसरी वल्ली। तो दूसरी वल्ली का विषय क्या हो गया, वर्ण समर्थन, तत्व का उपदेश, कुछ साधनों का भी उपदेश किया गया, और कुछ मंत्रों द्वारा उसके प्रश्नों का क्या दिया गया, उत्तर दिया गया। सो ये तीसरी वल्ली में हम लोग प्रवेश करते हैं। इस वल्ली को बोलते हैं साधन वल्ली। इसमें साधना का निरूपण किया गया है। साधना का निरूपण मतलब ये है कि वह जो साधक इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तो पहली चीज है इस मार्ग पे चलने वाला है कौन। इसका मतलब वह जो साधक है, उस साधक के बारे में विशेष तौर पर इस वल्ली में बताया गया है। यही ही नहीं, साधना कब सफल होगी और कब साधना असफल होगी, वो कहीं इंटरनेट से कुछ वो तो नहीं, उसको दिक्कत आ रही होती, नीचे देखने गई किसने, किस चीज की केवल, तो कहाँ है वो, देखना किसी लैपटॉप के बैग में ही ना पड़ी हो कहीं। तो साधना का विवरण किया गया, और इसमें सबसे अच्छी बात है साधना करने वाला जो व्यक्ति है, जो साधक है, वो कौन सी साधना करेगा और किस साधना करने से वो सफल होगा और किस साधना करने से उसको असफलता प्राप्त होगी, ये इस वल्ली की अपूर्वता है। और ये साधक को पता लग जाए कि मुझे किस प्रकार की साधना करनी चाहिए। तो इसका जो विवेचन है वो किस वल्ली में है, तीसरी। ये विषय वस्तु आपके सामने स्पष्ट हो गई। इसीलिए इस वल्ली का नाम ही क्या पड़ गया, साधन वल्ली। तो साधना करने से वो सफल होगा और किन साधनाओं के न करने से वो क्या होगा, असफल होगा, ये विवेचन इस वल्ली में है। अच्छा,
अब इसको पूर्व वल्ली से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे ये तीसरी वल्ली आई। तो शब्द देखें, पहला क्या शब्द है, ऋतम पिबंतो। मिल गया पहला शब्द, ऋतम पिबंतो। तो पूर्व वल्ली से इस संबंध को भगवान भाष्यकार जोड़ते हैं, ऋतम पिबंतो इति अस्याह वल्याः संबंधः। देखो ये छिपी रहस्य है। यह जो पहला शब्द है, कौन सा पहला शब्द, ऋतम पिबंतो, ये ऋतम पिबंतो का पिछली वल्ली से आपस में क्या है, संबंध है। शब्द तो कहाँ आया, ये तीसरी वल्ली में, लेकिन इस शब्द का संबंध पिछली वल्ली से है। स्पष्ट हो गया, किस शब्द का, ऋतम पिबंतो। अच्छा, क्या है संबंध, तो क्या बोलते हैं, ऋतम पिबंतो इति अस्याः वल्याः संबंधः। क्या संबंध है, जरा देखिए, विद्या अविद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते। पिछली वल्ली में दो चीजें बताई गई थीं, याद आ गया, एक को बोला गया था श्रेय और एक को बोला गया था प्रेय। ये याद आ गया, एक को बोला गया श्रेय, एक को बोला गया प्रेय। इसी को बोला गया, एक है विद्या और दूसरी कैसी है, अविद्या। स्पष्ट होता है। उसी को एक अर्थ में कहा गया विद्या और दूसरे को कहा गया अविद्या। उपनिषद की भाषा में उसको क्या कहा, श्रेय कहा गया और उसी को क्या कहा गया, प्रेय। बल्ली का संबंध जुड़ रहा है आपस में, श्रेय और प्रेय कह लें या विद्या और अविद्या कह लें। अच्छा, इनमें पिछला मंत्र देखें, इन दोनों में आपस में घोर विरोध है। किसमें किसमें, और ये मंत्र आप देखो कहाँ आया है, दूरमेते विपरीते विशूचि। कौन सा मंत्र है, ये, वेरी गुड, 41 पेज पे देखिएगा, भाष्य पे मिल गया भाष्य। ये विद्या में और अविद्या में, श्रेय में और प्रेय में, दोनों में आपस में विरोधी हैं। दूरम एते विपरीते, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विशुचि, विद्या च अविद्या च। देखो जी, मिल गया। तो भगवान भाष्यकार बताते हैं यहां पे भी वही चीज है, विद्या अविद्ये नाना विरुद्ध फले। विद्या में और अविद्या में, श्रेय में और प्रेय में, दोनों में आपस में घनघोर विरोध है। और एक दूसरे से मिलने वाला जो फल भी है वो भी कैसा है, विपरीत है। लेकिन बोले फिर, लेकिन वहां पर सिर्फ नाम बताया गया था, किसका, श्रेय का और प्रेय का। भाष्यकार क्या बोलते हैं, न तू सफले ते यथावद निर्णीते। श्रेय के और प्रेय को फल सहित वहां पर नहीं बताया गया था। मेरे ख्याल से विषय समझ में आया होगा। वहां पर सिर्फ आपसे शब्दों का परिचय करा दिया गया कि एक है विद्या, एक है अविद्या, एक है श्रेय, एक है प्रेय। और भगवान भाष्यकार कहते हैं उन दोनों का फल सहित, सफले, सफले मतलब सक्सेस नहीं,
फल सहितः, वहां पर फल सहित इसका निर्णय नहीं किया गया था। अब इस वल्ली में आकर उस श्रेय का और प्रेय का, उस विद्या का और अविद्या का फल सहित निर्णय किया जाएगा। तो अब जरा पढ़िए लाइन क्या हो गई। विद्या अविद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते न तु सफले ते यथावत निर्णीते। वहां पर इसका निर्णय नहीं किया गया था। फिर बोले तन्निर्णयार्था, उसके निर्णय को करने के लिए यहाँ एक रथ रूपक कल्पना की जा रही है। ये तीसरी वल्ली का विषय आ गया। उस श्रेय और प्रेय के जीवन में फल सहित, फल सहित मतलब क्या होगा, जो व्यक्ति इस श्रेय का वर्ण करेगा, जो व्यक्ति इस प्रेय का वर्ण करेगा, उसको इस जीवन में किस फल की प्राप्ति होएगी, इस फल को बताने के लिए यहाँ एक रथ रूपक कल्पना की जा रही है। मिल गया सबको। तन्निर्णयार्था, उसके निर्णय को करने के लिए रथ रूपक कल्पना क्या की जा रही है, रथ नामक एक रूप की कल्पना की जा रही है। बोले क्यों कर रहे हो आप, ये कोई और रास्ता नहीं है क्या, ये रथ की बात कहाँ से आ गई। तो बोलते हैं तथाच, क्यों कर रहे हैं, प्रतिपत्ति सौकर्यम। प्रतिपत्ति मतलब आपको समझ में आ जावे, और कैसा समझ में आ जावे, सौकर्यम, बहुत अच्छे से, आसानी से, सुगमता से समझ में आ जावे। इसके आवाज बंद हो गई, बेस कम करो। आसानी से समझ में आ जावे, प्रतिपत्ति सौकर्यम, इसके लिए रथ रूपक कल्पना की जा रही है। मिल गया, इतना सबको समझ में आ गया। ये पहली दो पंक्ति अपने आप अर्थ कर लेंगे इसका। ऋतम पिबंतो इति यस्याः वल्याः संबंधः विद्या अविद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते न तु सफले ते यथावन निर्णीते तन्निर्णयार्था रथ रूपक कल्पनात तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम एवं। देखो ये जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोलते हैं। प्राप्ति प्राप्य, देखो तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, एकदम कठिन नहीं है ये। प्राप्ति प्राप्य, इतना शब्द लीजिए। प्राप्ति, प्राप्ति मतलब प्राप्त करने वाला, प्राप्य जिस चीज को प्राप्त करना है। स्पष्ट हो गया शब्द। प्राप्ति प्राप्य, प्राप्त करने वाला, और कौन सी चीज प्राप्त की जाएगी, तो वो दूसरा शब्द बोलते हैं गंत्री गंतव्य। जाने वाला कौन है और कहां जा रहा है, शब्द समझ आया। देखो प्राप्त करने वाला कौन है, क्या प्राप्त करेगा, ये जाने वाला कौन है, कहां जाएगा। अब एक शब्द बोल दो इसको। प्राप्ति प्राप्य गंत्री गंतव्य विवेकार्थम, उसके विवेक को करने के लिए, किसके विवेक को, ये मेरे ख्याल से अब आपके बुद्धि में स्पष्ट हो जाना चाहिए। कहां जाना है,
कहाँ जाना है और किसको जाना है। इस मार्ग पर कौन जा रहा है और जाकर कहां पहुंचेगा। एक तो ये हो गया। फिर जो चल रहा है वो चलने वाला कौन है और कहां जाकर पहुंचेगा। बहुत बड़ा शब्द है ये, यही जीवन की उलझन है। इसलिए खूब अच्छे से सोचिए ये शब्द, प्राप्ति प्राप्तव्य, गंत्री गंतव्य। इसके विवेक को करने के लिए, विवेकार्थम, इसके विवेक को करने के लिए द्वौ आत्मानौ उपन्यस्येते। यहां दो आत्माओं की बात की जा रही है। बोले आप क्या बात करते हैं, हमने वेदांत में एक ही आत्मा की बात सुनी थी, अद्वैत की। श्रुति भाष्यकार क्या बोले, द्वौ आत्मानौ उपन्यस्येते। यहां पर दो आत्माओं की बात की जा रही है। पिछला प्रवचन जो छूटा था अब आपको क्लिक हो रहा है, इसमें मिल रहा है आपस में। एक तो सरल कह लें, मतलब ये तो भाष्य की बात मैं बोल रहा था, साधक कौन है और उसका लक्ष्य क्या है। गंत्री गंतव्य, साधक कौन है और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरा कह लें, वह जो जाने वाला है वो कहां जा रहा है और कौन जा रहा है। देखो, गंता गंतव्य, ये कौन है। बोले असलियत तो ये है, दो नाम की चीज नहीं है। ले सावधानी से सुनिएगा, संगति इसकी अच्छी बुद्धि में लगनी चाहिए। आत्मा का गमन करने वाला आत्मा के प्रति ही गमन कर रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन पहले समझिएगा ये वाक्य। आत्मा का गमन करने वाला आत्मा के प्रति ही गमन कर रहा है। जैसे कि एक सरल शब्द कहें समझाने के लिए, एक शब्द आता है पद। शब्द क्या आता है, पद। पद मतलब क्या, आपस में आप ही लोग निर्णय कर लो पहले। पद मतलब क्या, एक पद का अर्थ यह हुआ कि चलने का साधन, और एक अर्थ यह भी होता है कि जहां चल के पहुंचेगा, किस पद पर पहुंचेगा। बन गया। गंता भी वही है और गंतव्य भी वही है। चलने वाला भी आत्मा ही है और जहां पहुंचेगा वो भी कौन है, वो आत्मा ही है। लेकिन ये सामान्य साधक को समझ में आता नहीं। दो दिखाई देते हैं और दिखाई भी देने चाहिए, श्रुति बात ही इससे करेगी। दिखाई तो दो ही, इसीलिए श्रुति कहती दो आत्मानौ उपन्यस्येते। इस गुत्थी को मैं आपके सामने कोशिश करता हूं समझाने की। दो आत्मा मतलब क्या, अच्छा एक आत्मा बिना मन के होगी।
ये सब तो आप फंसाने वाली माया वाया ले आया, इसीलिए भगवान भाष्यकार के ऊपर मायावादी आरोप लगाया गया। जब कोई समस्या आ जाए माया लेके चले आओ आप। भाई अपना जीवन का, अपने जीवन को देखें, भक्ति भाषा में, चलो भक्ति की भाषा में कहें। और आप ये दुनिया में बहुत स्टेटमेंट सुनते हैं, ये वाला है, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। क्या कहेंगे? एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। इस समाज में ये शब्द बड़े प्रयोग किए जाते हैं। और दोनों ही कौन है? आत्मा। अब इन दोनों का जो भेद है वो क्या भेद होगा? हा? परमात्मा उपाधि सहित है कि उपाधि रहित है? तो फिर परम शब्द क्यों लगा दिया? ये परम क्या लगा दिया? ये भी बात सही है बोली माता जी, लेकिन अपनी अनुभूति की बात करते हैं, अपनी अनुभूति की बात करते हैं। हम और आप अपने आप को क्या समझते हैं? अपने से शुरुआत। अच्छा, मैं कहूं अपने आप को जीवात्मा क्यों समझते हैं, परमात्मा क्यों नहीं समझते? हाँ, तो हमने ये एक धारणा बनाई है कि जिसमें रोना गाना, शरीर का जन्म, विकार, यह दिखे, जो विकारों से युक्त पाए उसको हम क्या बोलते हैं? जीवात्मा। इसमें क्या भ्रम है भाई? और जो इन विकारों से रहित दिखे उसको क्या बोल देते हैं? परमात्मा। ये तो आपके अनुभव के करीब है। अभी तो हमारे लिए दोनों अलग अलग हैं और सच्चाई यही है। इसी स्तर से साधना भी प्रारंभ करनी चाहिए। अगर भूल से आपने दोनों को एक कर दिया तो ध्यान रखिए, साधना नाम की कोई चीज, क्योंकि अब साधना बची क्या आपके लिए? फिर साधना बची क्या? देखो, हमारे स्वामी जी इसको ऐसा बोलते थे कि भले हम ये कहें कि हमारा जन्म नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से अपने आप को क्या पता लगता है? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। सच बात ये है ही नहीं। अच्छा, मैं बोलूं कि मैं दुखी नहीं हूं, ऐसा भी बोले, मैं दुखी नहीं हूं, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं तो शरीर से अलग हूं, मैं तो मन से अलग हूं, ये हम लोग कहते भी हैं। लेकिन उसी समय मन में क्या आवाज आती है? मन में क्या आवाज आती है? गलत है, अब ये तो नहीं कहता, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम पर शरीर का भी प्रभाव पड़ता है, तुम पर मन पे भी प्रभाव पड़ता है, और तुम पर बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। और सच्चा साधक वही है जो इन प्रभावों को क्या करता है? स्वीकार करता है। जो स्वीकार ही नहीं कर सकता वो आगे क्या बढ़ेगा? फिर बना, तभी तो रास्ता बनेगा फिर आगे। तो स्पष्ट कहता है कि एक तो जीवात्मा है और एक परमात्मा है। देखो, तो आप कह ले, जिसको उपाधि सहित कह रहे हैं, अगर ये कहने का शौक है तो ये कह लीजिए, लेकिन जो अनुभव मैं कहना चाह रहा हूं वो आपकी समझ में आया होगा। तो दो सत्ता है। अच्छा, अब
हम अपनी सत्ता को जीवात्मा भी नहीं कहते, हम अपनी सत्ता को बोलते हैं अहंकार। ये शब्द हम लोगों के बड़ा करीब लगता है। कौन सा? अहंकार। अहंकार मतलब वेदांत में जीव ही है, वो अहंकार नहीं कहना, अभिमान। अहंकार मतलब जीव। देखो जी, तो यह चीज अगर आपको देखनी है तो थोड़ा सा एकाग्र होके ध्यान में बैठा जावे, वो भी आसान नहीं है। ध्यान में यदि कभी एकाग्र हो जावे चित्त, तो ये दो सत्ताएं स्पष्ट दिखती हैं। देखो जी, क्या सत्ताएं दिखती हैं? एक सत्ता यह दिखती है कि मैं अहंकारी, मुझ में अंदर विकार है और मैं विकारों से प्रभावित होता हूं। ये स्पष्ट दिखेगा। एक और सत्ता का भी अनुभव होता है। सावधानी से आगे बढ़ रहा हूं। इन वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला कोई एक और भी है। इन वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला कोई एक और भी प्रकाशक है। इसको तो मैं बोल लेता हूं। मैं किसको? इस विकारी वाले को तो मैं बोल लेता हूं मैं। उस प्रकाशक को मैं बोल सकता हूं? क्या कहते हैं आप? उस प्रकाशक को मैं बोल सकता हूं कि मैं हूं? बोल लेते तो बड़ी मुबारक हो। फिर सोच के देखना अपना अनुभव क्या है। इसको मैं बोल सकता हूं। किसको? ये विकारी वाले को। विकारी वाले को मैं बोल सकता हूं, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे है। वो है। अच्छा, वो तुम हो? बोले आप कह देते हैं तो मानने को क्या, सभी वेदांती यही कर रहे हैं। लेकिन अपना जो अनुभव है महाराज, वो तो दिन में तारे दिखा देता है। दिन में तारे दिख जाता है। कहाँ गया ब्रह्म? कहाँ गया वह प्रकाशक? सत्ता तो है, अभी भी है, बट वह मल और आवरण का क्या विक्षेप पड़ा है कि मैं उस सत्ता को अब मैं नहीं कह सकता। देखो, यही हमारी अनुभूति, सच्चाई की अनुभूति यही। अब उस सत्ता को सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि है, मैं तो नहीं हूं। और अगर मैं कहता हूं कि मैं वो हूं, तो मैं अपने आप से झूठ बोलता हूं। अब आप तो अपना अपना अनुभव देखो क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक उस सच्चाई को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उस परम का रास्ता हमको स्पष्ट होने वाला नहीं है। और धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ सकती। अच्छा, मैं तो जब मैं इसका शिकार हूं, मैं ग्रसित हूं, तो मैंने अन्य लोगों से भी बातचीत की घुमाकर। सबकी लगभग स्थिति यही है। लेकिन कोई कोई है जो इनमें से भी रास्ते को क्या करता है, निकाल लेता है। क्योंकि हम लोगों के अंदर न जाने कितने जन्म की अविद्या ऐसी पड़ी हुई है, कितने जन्म की अविद्या पड़ी हुई। और आसान है ये रास्ता निकलना। देखो, बौद्धिक रूप से कहना बड़ा आसान है। बौद्धिक रूप से जब वह विकट परिस्थिति आपके ऊपर होए कि आपके अस्तित्व पर कोई प्रश्न लगावे, और उस समय आप ये बोलो कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं, तो स्वयं के अंदर ही आवाज आती है कि नहीं 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 नहीं, अभी मैं शरीर और अंतःकरण के धर्मों से क्या हूं,
युक्त हूं। और हमारे गुरुजी एक बात बार बार बोलते थे, सत्यम शिवम सुंदरम। जो इस समय जीवन की सच्चाई है, उस सच्चाई को सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैं इनका समझा रहा था कि इनको जो सत्य है वो कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो आगे के लिए है। सत्य को कड़वा हमने बना दिया, सत्य कड़वा नहीं है। अगर आप इस सत्य को भी स्वीकार कर लें, इस सत्य को भी स्वीकार कर लें, तो भी आगे का रास्ता बनता है। इसलिए बोल गंत्री गंतव्य, पहले तो यह स्पष्ट हो जाए कि जाने वाला कौन है और कहां जाना है। इसलिए इन दो सत्ताओं के ऊपर विशेष ध्यान रखें। एक सत्ता तो वह सत्ता है जो विकारों से प्रभावित होती है, और उस सत्ता को मैं कहकर संबोध्य कह सकता हूं। लेकिन एक दूसरी जो दूसरी सत्ता है जो उस वृत्तियों को प्रकाशित करती है, वह जो प्रकाशक है, उसको आप मैं नहीं बोल पाते। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, इसमें कोई भ्रम रह जाता हो तो बताइए। बौद्धिक रूप से कह लो मैं ब्रह्मा हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, यदि अहम ब्रह्मास्मि तो फिर उसका फल क्यों नहीं आया जीवन में? फिर वो तो आपको पता है, अपने हृदय को पता है कि सच्चाई क्या है ना। इसलिए भगवान भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं, दो की बात करनी चाहिए और दो को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, उस दूसरे वाले के बारे में थोड़ा बोलता हूं। सभी वृत्तियां वह विकारी अहम यह देखता है कि सभी वृत्तियां प्रकाशित हो रही हैं, और वो प्रकाशित करने वाली वृत्तियों को कोई एक है जो प्रकाश दे रहा है। वो कौन है? प्रकाशक। वृत्तियां कैसी हो गई? प्रकाशित। अब उस प्रकाशक का अनुभव क्या होगा? मैं उस प्रकाशक को मैं की अनुभूति नहीं कह सकता। ये ध्यान में आकर आपको थोड़ा स्पष्ट दिख सकता है। तुम्हारी स्वयं की अनुभूति क्या होगी? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं श्रद्धालु हूं, इतना कहना तो आसान है, लेकिन उसको, उसी सत्ता को मैं कहना बहुत कठिन है। देखो जी, तो कोई वेदांत का विद्यार्थी यह कह सकता है कि अब क्या हो गया? द्वैत हो गया। द्वैत तो हो ही गया। कौन हो गया द्वैत? एक परमात्मा, एक जीवात्मा। कोई दिक्कत नहीं। बोले जब द्वैत है तो द्वैत को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? बोले हाँ, मान लेते हैं, चलो द्वैत है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बोला हूं सत्यम, सच से प्रेम करना चाहिए, सब ठीक है। अब भगवान भाष्यकार देखो, ये मेरे ख्याल से ये जो पैरा था आपके सामने में रखने में सफल हुआ होगा। प्राप्ति प्राप्य गंत्री गंतव्य विवेकार्थम द्वौ आत्मानौ। इसी बात को, ना तो यह बात दो आत्मा की ईशावास्य उपनिषद में आई,
न तो ये बात केनोपनिषद में आई, ये सिर्फ कठोपनिषद में आ रही है कि दो प्रकार की आत्माएं हैं। और यही प्रकरण मुंडक उपनिषद में भी आएगा कि दो पक्षी एक ही डाल पर बैठे हैं। दो पक्षी हैं, एक डाल पर बैठे हैं और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन एक रोता कब है पता है? जब कुछ फल खाता है और फल उसको खट्टा लगता है तो फिर वो मुंह बनाता है, और दूसरा वाला वो चुपचाप शांत उसको बैठ के क्या कर रहा है, देख रहा है। ये कितने हो गए? दो। कहाँ बैठे हैं? वो डाल क्या है? बोले ये हृदय। यहां देखो, वहां पे भी दो की बात आई, और यही कठोपनिषद यहां पे भी किसकी बात कह रहा है? दो की बात कह रहा है। इतना स्पष्ट होता है? ये पहला पैराग्राफ पहले स्पष्ट हो गया। अच्छा, अब दो आत्मानो उपन्यस्येते, दो आत्मा की बात की जा रही है, और पहला शब्द बोलते हैं ऋतम। इसलिए आप पढ़ते हैं ना, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। ऋतम का अर्थ क्या है पता है? सत्यम। दोनों का अर्थ सत्य होता है, लेकिन एक जो सत्य होता है, ऐसा नहीं, परम नहीं, वो कहने का सच है, और एक जो सच है वो जीवन का आचरित सत्य है। दोनों सत्यों में अंतर है। एक सत्य को सबके सामने परिलक्षित किया जाए ऐसा जरूरी? मान लीजिए उस गुरु ने हमारे साथ कुछ बातें की हैं, लेकिन मैं उस बात को आपके सामने नहीं रखूंगा। बात तो मेरे से हुई थी, लेकिन मैं उस बात को आपके सामने, अच्छा मैं उस बात को आपके सामने नहीं रखूंगा तो क्या वो सत्य नहीं है? वो आप असत्य कहने लगेंगे। श्रुति ने कहा ना ना ना, दो विभाग हैं, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, दो विभाग की। समझना, ऋतम मतलब सत्यम, लेकिन कैसा? आचरित सत्य। आचरित सत्य अलग है। आपको रामचरितमानस में बात कही होगी, और जब मैंने स्वामी जी से सुनी थी बहुत धक्का लगा। एक बार तो श्रद्धा खंडित सी होने लगी। यही जो राम हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, यही कहते थे ना। इन राम ने वनवास लिया किसके कहने पर? किसके कहने पर? पिता के कहने। तो पिता की बात मानी, पिता भक्त हुए कि नहीं हुए? लेकिन पिता ने यह भी कहा था कि जंगल में जाकर आधे रास्ते से लौटाकर सुमंत्र जी ले आओ, लेकिन राम जी ने ये बात, अब बताओ आप, पिता का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहोगे आप? है ना? माता की बात, महाराज भरत जी ने मां को अपशब्द नहीं कहा था क्या? लेकिन किसके कहने पर मिलने गए? मां और गुरु के कहने पर। तो क्या भरत मातृ प्रेमी नहीं थे क्या? कितने ऐसी चीजें गिनाई जा सकती हैं। और जब हम इनको नहीं समझते तब हमारा व्यवहार दूषित होता है। हम सत्य को परिभाषित कैसे करते हैं पता है? जो मैंने कान से सुना इसलिए वो, और आपको भी ये अनुभव हो चुका होगा कि आपने सुना
लेकिन बाद में वो सच, तो आपने तो पूरी नींव ही उस पे बना डाली। किस पे? सुने हुए सच पर। बोले मैंने देखा, बाद में आपको पता लगा कि ये भ्रम था। नहीं, मैंने देखा अपनी आंख से। आंख से देखना क्या वो जादूगर भी तो आंख से दिखाता है, खोल के ही तो दिखाता है। हमारे सत्य का पैमाना ये नहीं हो सकता। सत्य का पैमाना जीवन में सुंदरता आती है कि नहीं आती है, कल्याण होता है या नहीं। इसलिए सबसे अच्छा जो मुझे सत्य का एक अर्थ लगा, वो सत्य का है कल्याण। जो शिव है वो कैसा है पता है? कल्याण रूप है। इसलिए शिव का याद रख लेना, कभी आपको मानस में मैं समझाऊंगा। शिव का अर्थ ही क्या है पता है? कल्याण। और जो भी सत्य होगा वो कल्याणकारी होगा, कैसा भी सच क्यों ना हो वे। लेकिन जो सत्य कलुषता को पैदा कर दे, वो सत्य नहीं हो सकता। सोच के देखना, वो कल्याणकारी कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा सोचने का। और यही जीवन में हम लोगों के मिसिंग है। वो जो शिवत्व है वो आ नहीं पाता। भगवान ने देखो यहां पे भी, इसलिए रितम शब्द को बहुत आसान, इतनी जल्दी से मत मानना। भगवान भाष्यकार ने रितम का अर्थ क्या दिया? सत्यम। क्या अर्थ दिया? अच्छा, सत्य का भी अर्थ क्या दिया पता है? अवश्य संभावित्वात्। वाह, एक एक शब्द रट जावे। अवश्य संभावित्वात् बोलते हैं, और बता दूं, सरल कर दूं? बोले हां। बोले रितम का अर्थ है कर्म फलम। वाह, बिना भाष्य के आप ही समझ नहीं सकते। और सुन लीजिए, और कहीं 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 क्या, मुंडक उपनिषद में कहा गया है और अन्य उपनिषद में कहीं कहीं कर्म फल को अमृत शब्द से भी संबोधित किया गया है। कर्म फल को किससे कहा गया है? अमृत शब्द से भी कहा गया है। ये क्या है? ये है कर्म का फल के साथ अनिवार्य संबंध है। इसको हम अपनी वेदांत की भाषा में बोले नित्य साहचर्य है। नित्य साहचर्य मतलब दोनों चीजें आपस में ले लीजिए ना। यदि कर्म है तो पक्का जानिए फल आएगा, पक्का जानिए फल आएगा। और इससे दोनों बातें होती हैं, मैं आपको बताऊं। पता नहीं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। तो जितना बड़े होते जाएं वो सच्चाई अब और सामने आते जा रही है। एक बात ये भी है, यदि आपने अंदर से सच से, मतलब सत्य के लिए कार्य किया है, भले ही दुनिया ने आपको नहीं समझा, लेकिन एक मन में ये जरूर रहेगा, आज नहीं समझा लेकिन मुझे इस कर्म का डिवाइन फल कभी प्राप्त तो होगा। जिसने गलत समझा वो जाने, वो झेले। लेकिन अगर आपने मन से वास्तविकता में उस चीज को किया तो ये पक्का जान के रखिए, और ये बहुत ढांढस देता है कि मेरे उस कर्म का फल मुझे क्या होगा, कभी न कभी जरूर मिलेगा। आज नहीं है, कभी न कभी तो मिलेगा, कहां जाएगा।
वो फल ध्यान रखिएगा मर नहीं सकता, इसलिए अमृत बोलते हैं। कर्म का फल मर नहीं सकता, कहीं न कभी ढूंढ के आपको क्या करेगा, निकाल कर देगा। अच्छा, इसकी उल्टी भी चीज है, उल्टा भी चीज है। और अगर आपने गलत किया, योर इंटेंशन इज रॉन्ग, अगर आपके मन में गलत प्रेरणा है तो फिर आपको गलत फल जीवन से मिलने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। भगवान भी कि गुरु क्या बचाएगा आपको, ये भी याद रख लेना, कोई नहीं बचा सकता। वो देगा जरूर आपको। भाई कहा तो यही जाता है ना कि माता से, पिता से और गुरु से अगर निकल गया तो फिर भगवान भी उस फल से आपको कोई नहीं बचा सकता। मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार। अब उस समय बचपना था, क्या था पता नहीं, हम तो ये गुरुजी को बोलते थे और वो हंसते थे उस समय कि अगर आप बोलिए तो मैं किसी का मर्डर भी करके आ जाऊं, बट आप बोल दीजिए। तो वो हंसते थे इस बात पे। तो मैंने कहा हमने तो इस लाइन को ही आपकी आधार बना लिया है, बिना ही विचार करिए शुभ, वो आप जानिए, लेकिन आदेश आपका है, बस इतना ही मेरे लिए काफी, फिर उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, ये भी याद है। और अगर ये तीन चाह जाएं तो भगवान से भी आपको बचा के ला सकते हैं, अगर ये चाह जाएं तो। कौन? और अगर ये कुपित हो जावें, ओहो, तो मैं आपको क्या बताऊं। कितने, अब महाकाल का दृष्टांत आपको सुना चुका हूं। उस गुरु के अपमान को न सही न सके महेश, उस अपमान को, गुरु के अपमान को शिव जी भी सहन निकाला। फिर बोले अब तुमको बताता हूं मैं। चलो, यही चीज मैंने आपको पढ़ाया था जब ईशावास्य, उस गुरु ने फिर उस शिष्य से ब्रह्म विद्या वापस ले ली। है तैत्तिरीय उपनिषद, तितर बना के उस गुरु ने उस शिष्य से खाली करवा लिया। अब कैसे किया होगा वो भगवान ही मालिक, लेकिन हां, इसलिए बड़ा सजगता और सावधानी से जीवन जीना चाहिए। ये ट्रैक पते होने चाहिए कि हमको यहां खिलवाड़ नहीं करनी। तो वो विषय पे रहिएगा। दोनों चीजें हैं, यदि कर्म है तो उसका फल भी जरूर है और इधर भी है, अगर फल मिल रहा है तो कुछ तो किया, तभी ये दूषित बना है। अब गलत संग किया, गलत लोगों को कुछ किया, उसका फल भुगतो आप। कुछ तो गड़बड़ हुआ, अभी तक नहीं था, अभी कुछ गड़बड़ हुआ है, उसका फल भुगतो आप। इतना अच्छा दूध था, इतना अच्छा दूध रखा था, कोई व्यक्ति आया और उसने एक बूंद खटाई डाल दी और वो पूरा का दूध क्या हो गया। इतना अच्छा चित्त था, आपका भी अनुभव होता होगा कभी व्यवहार में, इतना अच्छा चित्त था, ब्रह्म स्पर्शी, ब्रह्म विचार को छूने वाला चित्त, लेकिन एक कुछ किसी के संग से वो जो ब्रह्म विचार करने वाला चित्त है वो कहाँ आके धड़ाम से गिरता है। ये आप सबको भी अनुभव होगा, सभी के साथ घटनाएं घटती। ये किसका फल हुआ? तो यदि ये फल आ रहा है तो पीछे कुछ किया, और यदि कर्म किया है तो उसका फल भी
इन दोनों के संबंध में हाँ नित्यता है, अमृत है। जैसे अमृत मतलब उसका नाश नहीं हो सकता ना, इसी तरीके से कर्म के फल का नाश नहीं हो सकता। भगवान भाष्यकार लिखते हैं ऋतम, ये पंक्ति देख लीजिए, ऋतम सत्यम अवश्य संभावित्वात्, है ना। और इसलिए क्या लिखते हैं, कर्म फलम पिबंतो। बोले दो लोगों की बात हो रही है। बोले एक बात बताइए, पीता तो एक ही आदमी है, तो दो क्यों लिख दिया पिबंतो? पिबती लिखते, एक ही तो खट्टा मीठा चखता है। बोलते हैं एक तत्र कर्म फलम पिबती, पिबती मतलब भूंगते, भूंगते, बहुत सावधानी से देखिएगा। लेकिन एक ने कुछ किया नहीं, लेकिन आरोप उस पर भी लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? बोले पात्री संबंधत्वा, मिल गया, पास में रहने की सजा मिल गई। वाह, इस न्याय को बोलते हैं क्षत्रिय न्याय। भाई दो पियक्कड़ जा रहे थे और वो पियक्कड़ गिर रहे थे, उनको संभालने के लिए दो चार लोग आए, बोले इनको घर पहुंचा देते हैं भाई। तो दुनिया ने क्या बोला, देखो सब शराबी जा रहे हैं ये। तो वो जिसने नहीं पिया था उसके ऊपर भी आरोप, पर ना छतरी न्याय। एक आदमी छतरी लेके, एक भीग रहा था, एक आदमी छतरी लेके चला गया, तो दोनों छतरी के नीचे आ गए। दुनिया ने कहा वो देखो छतरी वाले जा रहे हैं। छतरी वाला कौन है? एक। लेकिन उस छतरी के जितने नीचे लोग थे सबको क्या बोल दिया गया? तो ये पास में रहने के कारण इसके ऊपर भी आरोप लगा दिया गया। कौन सा? कि ये भी ऐसा ही है। वाह, जबकि ये ऐसा। तो आज तो मैंने आपके सामने भूमिका बांधी है, कल से अब इस विषय को आगे लेकर जाएंगे।